प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हजूर में एक नए टॉपिक के साथ आ सकूँ और आपको पाकीज़गी के बारे में बता सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमारी मेन आयत है रोमियो 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने ये कलाम बहुत से पास्टरों से सुना होगा, लेकिन आज एक शागिर्द से भी सुन लें। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस रसूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। अपने बदन को, हमारे बदनों में आज क्या है? हमारा बदन किस चीज़ से बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ है। खुदा ने हमें किस चीज़ से बनाया है? मिट्टी से बनाया है। आगे वो क्या बोल रहा है? अपने बदन को कुर्बान होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हमारे बदन पाक नहीं होंगे, जब तक हमारे बदन जिंदा नहीं होंगे, तब तक हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? इस जहां के हम शक्ल ना बनो। हम लोगों ने दुनिया को खुश नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने खुदा को खुश करना है और खुदा को पसंद आना है। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी शक्ल दूसरी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अक्ल उसकी बढ़ती जाती है और उसकी सूरत तब्दील होती जाती है। इसी तरह जब आज हम लोग खुदा में, हम लोगों को 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम लोगों ने अपनी अक्ल को नया करना है। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन आज मसीह में है और वो मसीह में खिदमत शुरू कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे अक्ल नहीं हो रही है, वैसे वैसे अपनी सूरत भी बदलनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी अक्ल को बड़ा करना है। आज इस दौरे हाज़िर में क्या है कि शैतान ने हमारी अक्लों के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर और हमारे दिमाग के ऊपर पर्दा किया हुआ है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपनी आँखों से ये पर्दा हटाएं, कलाम को पढ़ें और हम लोग को चाहिए कि हम लोग कलाम की सच्चाइयों को जानें। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को मैंने पाकीज़गी के बारे में बताना है, क्योंकि हमारे पास्टर साहिबान पाकीज़गी के बारे में बहुत कम बताते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है हमारी मेन आयत में? बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ।
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں بھی آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدنوں کو ایسا قربان ہونے کے لیے نظر کرو جو میرے بھائیوں اور بہنوں خدا کو پسند آئے، جو پاک ہوں، جو زندہ ہوں۔ یہی ہم سب کی معقول عبادت ہے۔ آج میرے بھائی اور بہن کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر جی کے پاس آتے ہیں تو بولتے ہیں پاسٹر جی میرے لیے دعا کرو تاکہ میں دبئی چلا جاؤں، تاکہ میں کینیڈا چلا جاؤں، تاکہ میں امریکہ چلا جاؤں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، جب وہ بھائی کینیڈا چلا گیا، امریکہ چلا گیا، جب وہ بھائی دبئی چلا گیا تو وہاں جا کر کیا بولتا ہے؟ گھر میں جا کے کال کر دیتا ہے، ہاں جی میرا یہ نام ہے، میں دبئی پہنچ گیا ہوں، میں کینیڈا پہنچ گیا ہوں، میں امریکہ پہنچ گیا ہوں، میں آسٹریلیا پہنچ گیا ہوں۔ تو شکر ہے خدا کا کہ میں ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ جو شکر تھا وہ کیا تھا؟ وہ مطلب کا شکر تھا، صرف دبئی جانے کے لیے، صرف کینیڈا جانے کے لیے، صرف امریکہ جانے کے لیے۔ لیکن اگر آج ہم لوگوں نے خدا کا شکر کرنا ہے تو ہم لوگوں کو چرچ میں جانا پڑے گا، گھٹنوں کے بل جانا پڑے گا، چرچ میں جا کے خدا کا شکر کرنا پڑے گا کہ ہاں خداوند جی تو مجھے اس ملک میں لے کے آیا، تیرا شکر ہو۔ تو پھر وہی آپ کی کیا ہوگی؟ وہی ہماری معقول عبادت ہوگی۔ اسی کے ذریعہ سے ہم لوگ جانیں گے کہ ہم لوگ خدا کے شاگرد ہیں، کیونکہ ہم لوگ خدا کا شکر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ لوگوں نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے بدن کو پاک صاف کرنا ہے جب ہم لوگ چرچ میں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا نے انسان کو کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا۔ مٹی ہماری زندگی میں بہت ویلیو رکھتی ہے، لیکن آج ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ آج ہم لوگ مٹی نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ہم لوگوں میں آکڑ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے پرانے عہد نامہ میں کہ خدا نے انسان کو کس چیز سے بنایا تھا؟ مٹی سے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج انسان بھول گیا ہے، آج ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ مٹی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے ساتھ مل کر نکالیے پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 7 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ آج ہم لوگ مٹی بننا نہیں چاہتے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی سے ہم لوگ بنے ہیں۔ آج جب ہم لوگ چرچ میں جاتے ہیں، پاکستان میں ہو گیا، انڈیا میں ہو گیا اور دوسرے ملکوں میں ہو گیا، جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو جب ہم لوگ بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں چرچ میں، تو جب عبادت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اٹھتے ہیں تو اپنے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خاص کر ہمارے بھائی یا بہن جب اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹی کو جھاڑتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے صاف دکھیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ مٹی لگی بھی رہے گی آپ کے بدن پہ، آپ کے کپڑوں پہ، نو پرابلم، لیکن جو گندگی ہمارے اندر ہے ہم لوگوں نے اس کو نکالنا ہے۔ آج جب آدمی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں نا۔ آج جو بہن اپنے کپڑوں پہ ذرا سا مٹی نہیں لگنے دیتی، تو جب وہ کل کو مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ مٹھی بھر بھر کے اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وقت بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بتاؤ کہ ہاں بہن، ہم تیرے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جیسے ہماری مین آیت میں ہے، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن کو ایسا قربان ہونے کے لیے نظر کرو جو کیا ہوں؟ جو زندہ ہوں، اور کیا ہوں؟ پاک ہوں، اور کیا ہوں؟ خدا کو پسندیدہ ہوں، جو خدا کو پسند آئیں۔ تو
वही हमारी क्या होगी, माकूल इबादत होगी। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप लोग चर्च में जाते हो तो एक बात बोला करो, मेरे साथ मिलकर निकालिए वास की किताब 5 बाब और उसकी 1 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम लोग जब चर्च में जाएं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने पाँव संजीदगी के साथ रखने हैं, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग क्या हैं, मट्टी हैं। खुदा ने हमें किससे बनाया है, मट्टी से। और मेरे भाइयों और बहनों, जब हम लोग के अंदर आकड़ होगी तो हम लोग मट्टी नहीं बन सकते। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों में आकड़ होती है, और आकड़ किसकी निशानी होती है, मुर्दे की निशानी होती है। और मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम लोग के अंदर आकड़ है तो खुदा हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जब आदमी मर जाता है तो क्या होता है, वो आकड़ जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब आज इस दौरे हाज़िर में चर्च में जो मेरा भाई, जो मेरी बहन बैठी हुई है आकड़ को लेके, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, वो मुर्दा है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बात सीधी होती है। जैसा मैंने बताया कि मेरा कलाम थोड़ा सख्त होता है और मैं सच्चाई बताना पसंद करता हूँ। तो आज जिस भाई के अंदर जो चर्च में जाते हैं, हम लोग के अंदर अगर आकड़ है तो हम लोग क्या हैं, मुर्दा हैं। हम लोग खुदा के अंदर जिंदा नहीं है। जैसे हमारी मेन आयत में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने अपने बदन को कुर्बान करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने बदन को जो जिंदा है, हमें जिंदा होना पड़ेगा। तो आज मेरे भाइयों और बहनों, जिसके अंदर आकड़ है, समझ लो वो क्या है, कि वो मुर्दा है। क्योंकि आकड़ किसकी निशानी होती है, मुर्दे की निशानी होती है। जैसे मेरे भाइयों, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी चर्च में आता है, हाँ मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हाँ मेरा चर्च में ये रुतबा है, हाँ मैं एल्डर हूँ, मुझे कुर्सी पे बिठाओ, हाँ मैं ये खिदमत कर रहा हूँ चर्च में, पास्टर जी को बताओ मेरा वेलकम करें, मेरे साथ ऐसा करें वैसा करें। तो समझ ले उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आकड़ है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज हम लोग के अंदर आकड़ है तो समझ लें हम लोग यीशु मसीह के अंदर ज़िंदा नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह को आकड़ वाले लड़के पसंद नहीं हैं, यीशु मसीह को आकड़ वाली औरतें पसंद नहीं हैं, यीशु मसीह को मुर्दा लोग पसंद नहीं हैं। आज जो मेरा भाई, जो मेरी बहन ये कलाम सुन रहा है, उसको ये चाहिए कि जब वो लोग चर्च में जाएं तो वो एक दूसरे को बोलें, अरे भाई, अरे बहन, अभी हम लोग चर्च में जा रहे हैं तो आकड़ बाहर रख के आओ। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, अपनी आकड़ को, अपने पैसे को, अपने रुतबे को बाहर रख के आओ, बल्कि मट्टी बन के अंदर आओ। जब आप लोग चर्च में मट्टी बन कर आओगे तो फिर खुदा का रूह आपको नए सिरे से बनाएगा और आपके अंदर नई रूह डालेगा। जैसे खुदा ने आदम के अंदर रूह डाली तब वो जीती जान हुआ। तो जब आज आप लोग चर्च में एंट्री करो तो आप यही बोलो कि यीशु मसीह जी, मैं मट्टी हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, फिर खुदा आपके अंदर नया रूह डालेगा और आप लोग नए इंसान बन जाओगे। फिर खुदा आपको लाखों करोड़ों बरकतें देगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आप सबको बरकत दे और आप इसी तरह यीशु मसीह में आगे बढ़ें। और मेरे भाइयों और बहनों, आगे हम लोग और सीखेंगे कि हम लोग किस तरह अपने बदनों को पाक और साफ़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग खुदा को पसंद आएँ और यही हमारी क्या हो, माकूल इबादत हो। और हम लोगों ने इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हम लोगों ने खुदा को पसंदीदा आना है। और हम लोगों ने तजर्बे से मालूम करना है कि हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, कौन खुदा के साथ चल रही है। क्योंकि हमारी मेहनत में क्या लिखा हुआ है, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और काबिल मर्जी
تجربے سے معلوم کرو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ لوگ خدا میں ہو تو آپ لوگوں نے خدا کو پسندیدہ کیسے آنا ہے، خدا کو کس طرح راضی کرنا ہے، خدا کی مرضی پر کس طرح چلنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے تجربے سے خدا کی مرضی پر چلنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں خدا نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے، خدا نے آپ کو آزادی کا روح دیا ہوا ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں آگے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے بدن کو پاک طریقے سے استعمال کرتے ہو یا گناہ گار طریقے سے استعمال کرتے ہو، کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں خدا نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے کہ ہاں میرے بھائی پاک چیزیں یہ ہیں، پاک طریقہ یہ ہے اور گناہ کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ آج ہم لوگ جب گناہ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ پھر خدا سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے جو باتیں جو کی ہوئی ہیں یہ پرانے عہد نامہ میں لوگوں سے کی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں آگے ہم لوگ اور سیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح اپنے بدنوں کو پاک صاف رکھ سکیں اور خدا کو پسندیدہ ہے، تاکہ یہی ہماری معقول عبادت ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین آمین آمین۔